नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जिसका आज का अपना टॉपिक रहेगा अगर विश्व युद्ध के समय ट्रंप होते राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फॉलो करके आप वीडियो या डिक्टेशन की अपनी जो PDF वो प्राप्त कर सकते हैं और आउटलाइन भी वहीं आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें ताकि आने वाले नई डिक्टेशन का वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो डिक्टेशन है वो जस्ट ही 5 सेकंड बाद में स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। हाल ही में जर्मनी की नाजी सेना पर मित्र देशों की जीत की 75वीं वर्षगांठ थी। इस वर्षगांठ के बारे में मैं विस्तार के साथ सोचता चला गया। सोचते सोचते हुए मुझे यह विचार आया कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट FDR ने यदि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप की तरह काम किया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध कैसा होता, क्या होते इस महायुद्ध के परिणाम। कल्पना कीजिए पर्ल हार्बर के कुछ महीनों के बाद का दृश्य। अमेरिकी सेना की पहली टुकड़ी इंग्लैंड आ चुकी है। अमेरिकी सैनिकों ने टोक्यो पर बमबारी की है। भले ही युद्ध शुरू हो गया है, ट्रंप रूपी FDR को देश और दुनिया के जो हालात हैं उनसे उन्हें अरुचि सी होने लगी है। यही वजह है उनके बयानों में विरोधाभास दिखाई देने लगता है। सोचिए कि एक दिन वह कहते हैं कि युद्ध पहले ही जीत लिया गया है और इसके अगले ही दिन उनका बयान आता है कि हमें सिर्फ फ्रांस के कब्जे को स्वीकार करना होगा क्योंकि यही जीवन है। वे कल्पना करते हैं कि हम बक रोजर्स की एक मज़ेदार चित्रकथा से सीधे डेथ रे विकसित कर पाएँ तो भीड़ को एकत्र होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि राशनिंग और कर्फ्यू बेहद अलोकप्रिय है और इन्हें जल्द ही समाप्त हो जाना है। इसी तरह वे अमेरिका में विभिन्न राज्यों के गवर्नरों से कहते हैं कि अगर वे संघर्ष करते रहना चाहते हैं तो उन्हें जहाज़ों के विनिर्माण, टैंकों और विमानों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ट्रंप रूपी FDR अपने पूर्ववर्ती हर्बर्ट हूवर को चिढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करना पसंद करते हैं। वे यह भी कह डालते हैं कि हूवर को अपने प्रमुख रिपब्लिकन कांग्रेसियों मार्टिन बार्टन और फिश के साथ जेल में होना चाहिए। इस तरह के अजीबो-गरीब बयान सुनकर अमेरिका के लोग अचंभित हुए जा रहे हैं। यह तो केवल कपोल कल्पना ही है, लेकिन वास्तविकता तो यही थी कि रूजवेल्ट अपनी मृत्यु के दिन तक एकाग्रचित होकर एक सूत्री कार्य की तरह अमेरिका के दुश्मनों को हराने में ही लगे रहे। इसके लिए उन्होंने पुरानी राजनीतिक लड़ाई के एजेंडे को एक बार को भुला दिया था। इसके विपरीत ट्रंप को किसी विषय पर लिखे एक पैराग्राफ जितना भी ध्यान केंद्रित
करना पड़ जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई से ट्रंप अब ऊब चुके हैं और एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वे युद्ध जैसी परिस्थिति में कोरोना से लड़ने के लिए एफडीआर की बजाय वर्मोंट के गवर्नर और रिपब्लिकन सेनेटर रहे जॉर्ज आइकेन से सीख ले रहे हैं, जो वियतनाम के साथ युद्ध में जीत की घोषणा करके इससे हट जाना चाहते थे। ट्रंप के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। वे चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्र नागरिक घरों से बाहर निकले, भले यह सुरक्षित हो या ना हो। बीते सोमवार तक अमेरिका में कोरोना से 86,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी थी और बेरोजगारी के दावों का आंकड़ा 3.60 करोड़ को पार कर गया था। तब से लेकर अब तक एक सप्ताह के दौरान यह आंकड़ा और भी बढ़ चुका होगा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ऐसा लग रहा था कि यह वैश्विक बीमारी अमेरिका से समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, हमारे लिए कोरोना संक्रमण का कठिन समय अब निकल गया है और हमने कोरोना से बिगड़े हालात पर काबू पा लिया है। यह कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप पर हमले से पूर्व, यानी डी-डे से पूर्व ही उन्होंने जीत की घोषणा कर दी हो। पैरा चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से संबंधित जांच कार्य को बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन ट्रंप के पास इसके लिए कोई राष्ट्र स्तरीय योजना नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने बीते गुरुवार को कहा कि परीक्षण को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप परीक्षण करते हैं तभी आप पाते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है। अगर हम परीक्षण नहीं करें तो हमारे पास बहुत कम मामले होंगे। ऐसे में लगता है कि जैसे आइकेन एफडीआर से कह रहे हैं, अगर कोई पर्ल हार्बर पर हमले की सूचना ही नहीं देता तो शायद ऐसा हुआ ही नहीं होता। वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से लड़ाई की बजाय लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाने में लगे हैं। वे अमेरिका के रेडियो ब्रॉडकास्टर डॉक्टर डिमेंटो की तरह हो गए हैं, जो पुराने गानों का रिकॉर्ड सुनवाते हैं और ट्रंप पुरानी बातों को दोहराने में लगे हैं। बीते गुरुवार को उन्होंने ओबामा गेट नाम से घोटाले को लेकर हंगामा खड़ा किया। उन्होंने इसे बड़ा राजनीतिक घोटाला बताते हुए कहा, इसमें लिप्त लोगों को जेल में होना चाहिए। हालांकि यह बात और थी कि वे लोगों के सामने यह स्पष्ट करने में नाकामयाब रहे कि ओबामा ने क्या घोटाला क्या किया था या किस कानून का उल्लंघन किया था। यह डोनाल्ड
ट्रंप की बौखलाहट को ही दर्शाता है कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में एक पत्रकार से सवाल कर डाला कि ओबामा का अपराध क्या है। यह अपराध सभी को पता है। उन्होंने पत्रकार को यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें तुम्हारा अखबार पढ़ने की बजाय अन्य अखबारों को पढ़ना चाहिए। हकीकत तो यह है कि अपराध क्या हुआ है यह कोई नहीं जानता। शायद कोई अपराध हुआ ही नहीं है। पेरा अमरीकी वेबसाइट बुलवार्क के टीम मिलर के अनुसार ट्रंप के सिद्धांत से लगता है कि एक उच्च स्तरीय साजिश के तहत उन्हें रूस के साथ मिलीभगत करने के लिए फंसाया गया था, लेकिन चुनाव से पहले सूचना को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना हिलेरी क्लिंटन की मदद कर सकता था। जब भी बहुत साफ तरीके से यह कहा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते और वे इस बारे में विस्तार से कुछ भी बोलना नहीं चाहते। इसके विपरीत वे चाहते हैं कि घटनाओं को लोग स्वयं ही जोड़कर देखें। फिलहाल अब ये देखना शेष है कि बहुत ही प्रतिभा संपन्न राष्ट्रपति आम जनता का मूल मुद्दे से ध्यान भटका पाने में सफल हो जाते हैं कि नहीं। यद्यपि इतना तो जरूर तय है कि उन्होंने इन सारे प्रयासों में स्वयं को जरूर विचलित कर लिया है। ऐसा समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर भटक जरूर गए हैं। वे बौखलाहट में अटपटे बयान दे रहे हैं और ऐसा हुआ है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन और अन्य मामलों के कारण लेकिन कारण कुछ भी रहे हों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार यही बता रहा है कि वे वैश्विक महामारी के संघर्ष में अब थक गए हैं और ऊब गए हैं। यही वजह है कि जल्लाहट में वे बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। धन्यवाद।